देश को बचाने वाला, हिंद को सजाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात। देश को बचाने वाला, हिंद को सजाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात। सारे देश को बाहें फैलाए के समाने वाला, बद्री केदारनाथ सोमनाथ विश्वनाथ अयोध्या जी सजाने वाला प्रांत गुजरात। राम जी का मंदिर कैसा बन रहा है। अगर आपने नहीं दिया होता मोदी जी को तो कांग्रेस वाले तो राम जी को टेंट में ही रखते टेंट वो फट जाता मेरे भाई। कि गुजरात उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। गुजरात उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। गुजरात उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। 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 हर सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। गुजरात उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। गुजरात उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। हर कंचन बेन की जीत में होगा मनोज का ये गोला। उमड़ के बोला, अब रंगले बसंती चोला। अगर मोदी निर्माण नहीं होता, अगर मोदी निर्माण नहीं होता, करने वाला गुजरात है, यहाँ मोदी निर्माण नहीं होता तो मंदिर निर्माण कहाँ होता। भारत माता की, भारत माता की। गुजरात बनाया नरेंद्र को और सारी दुनिया है निहार रही। सारी दुनिया है निहार रही। गुजरात न बनाया होता मोदी तो गरीबों का कल्याण कहाँ होता। अरे जियो हो बिहार का, जियो 2000 साल। अरे जियो हो यूपी के बाला, जिया 10,000 साला। अरे जिया हो गुजरात के नौनिहाल। तनी धूमधाम से, तनी धूमधाम से, तनी जादू जला के गीत के तेल पियावा ये भैया। 5 दिसंबर के तू कमल के बटन दबावा ये भैया। इज्जत बढ़ावा ये भैया। अब मेरा भाव ये है कि अगर मैं गुजरात के गलियों में, गुजरात की चाली में, गुजरात के किसी कॉलोनी में घुस रहा हूं तो मेरा मन करता है कि जो भी गुजरात में दिखे उसको रोकूं, उसका पांव छू, उसके पांव की धूल अपने सर पे लगा लूं। ऐसा मेरा मन करता है। और उसके पीछे एकमात्र कारण है कि गुजरात के यही नागरिकों ने हमारे देश को नरेंद्र मोदी नाम का एक महानायक दिया है, जिनके कारण हम जैसे लोग सांसद हैं, जिनके कारण न जाने इस देश की कितनी गरीबों के घर में चूल्हा जला है, जिनके कारण न जाने इस देश के कितने लोग अपना, गरीब लोग फ्री में इलाज कराए, 5-5 लाख के करा रहे हैं, जिनके कारण न जाने कितने मंदिरों के भाग्य खुल गए। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का निर्माण किसने किया? मैं उस मां को प्रणाम करता हूं जिन्होंने उसे जन्म दिया उन्हें। लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं, हम तो कविता भी लिखते हैं। मुझे कभी कभी कविता भाव में कहना पड़ता है तो मैं सबको कहता हूं कि अगर मोदी निर्माण नहीं होता, अगर मोदी निर्माण नहीं होता
करने वाला गुजरात है। यहाँ मोदी निर्माण नहीं होता तो मंदिर निर्माण कहाँ होता। भारत माता की, भारत माता की। गुजरात बनाया नरेंद्र को और सारी दुनिया है निहार रही, सारी दुनिया है निहार रही। गुजरात न बनाया होता मोदी तो गरीबों का कल्याण कहाँ होता। हमारी एक छोटी बहन दीप्ति किरण माहेश्वरी राजस्थान से यहाँ पे आके बैठी है। इनकी माता जी वहां की विधायक थी, मिनिस्टर थी, किरण माहेश्वरी जी सांसद भी रही थी, सांसद भी रही थी। तो मैं इनसे भी बोलता हूं, देखो हम जैसे लोग अगर सांसद कहे जाते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी को आपने नहीं दिया होता गुजरात के मेरे भाई बहन, तो न जाने कैसे कैसे बेईमान इस देश पे शासन कर रहे होते। और आज मंदिर निर्माण तो छोड़ो, हमें आपको खुल करके बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जाता और हम उनके पैरों तले कुचल दिए गए हो। अब आज क्या हो रहा है, हम कल गए थे, साबरमती नदी पे खड़े थे, तो मैं देखा वहां बहुत भीड़ थी। अब जिससे मैं मिल रहा हूं तो कोई तो पहचान लेता है, कोई बोला रे मैंने इसको तो बिग बॉस में देखा है, तो मनोज तिवारी है, कोई बोलता है तो गाना है, तो फिल्म में आता है, तो हीरो है। मैं बोलता हूं वो मेरा परिचय अलग है, मैं नरेंद्र मोदी का सिपाही हूं, ये मेरा सबसे बड़ा परिचय है हमारे भाई बहन। मैं तो साबरमती का अध्ययन करने आया हूं। हमारे दिल्ली में यमुना जी बहती हैं, हरियाणा में यमुना जी साफ है, उत्तर प्रदेश में यमुना जी साफ है, क्लीन है। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली में आती है, वो एक दिल्ली का बहरूपिया आज कहीं घूमता होगा, मैं तो ढूंढ ही रहा हूं, कहीं मिले तो उसको पूछूं। मैं जैसे ही आया इधर गुजरात, फिर भाग गया यहां से, सुना 2 दिन पहले कभी आया था। भारत माता की, भारत माता की। आज मैं देख रहा था टीवी पे, एक हेडलाइन चल रहा था, ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि मनोज तिवारी का विवादास्पद बयान। मैंने कहा क्या हो गया। मैंने अपने एक हमारा सोशल मीडिया और बीजेपी का सोशल मीडिया आईटी देखते हैं, मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है, मैंने क्या विवाद में बयान दे दिया। मैं तो बड़ा सोच समझ के बोलता हूं। बोले कि यार तुमने बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता पीट सकती है, गोड़ हाथ तोड़ सकती है, ऐसा कब कहा। मैंने कहा यार मैं ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ा दो, दिल्ली की जनता बहुत गुस्से में है। 3 दिन पहले उनके विधायक को दौड़ा दौड़ा के पीटे हैं, और कौन पीटा है मालूम है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। तो मैंने तो कहा कि उनकी रक्षा करो, इतने गुस्से में है, टिकट बेचे हुए हैं 1.5 करोड़ में, और टिकटों नहीं दिए, पैसों नहीं दे रहे, दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे हैं। एक उसका उनका मंत्री है, वो जेल में बंद है, उनके ऊपर 12,000 करोड़ के लूट का, हवाला कारोबार का उसके ऊपर केस चल रहा है। जब कोर्ट में गया तो अपने वकील से कहलवा दिया, हाँ मेरी याददाश्त चली गई। आप सोचिए, वो सबसे करीबी मंत्री है वो बहरूपिये का, और जब वापस जेल के रूम में गया तो मार वहां बैठ करके और मसाज करा रहा, मालिश करा रहा। तो मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कल भाई मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दीप्ति कंचन बेन आपको भी याद रही सब बात, आप कहीं बता सकते हैं विधायक जी आप लोग, क्या धारा सब भी बोलते हैं ना, धारा सब भी अभी सीखा हूं, आगे आऊंगा तो बहुत कुछ सीख लूंगा।
अच्छा मेयर साहब जी, अहमदाबाद के मेयर साहब किरीट भाई बैठे हैं यहाँ पे। अरे देखो हमको माफ कर देना, धीरे धीरे परिचय हो रहा है ना, तो किरीट भाई परमार जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, हमारे मेयर हैं यहाँ। काउंसिलर यही क्षेत्र है, आपको डबल नमस्कार हमारी तरफ से, जोरदार तालियां बजाइए हमारी तरफ से किरीट भाई परमार के लिए। और तो मैं अब इससे क्या हुआ, तो और दूसरी बात आपको बताऊं, उसका जो मिनिस्टर जेल में बंदे जो जा करके कोर्ट में क्या कहा, मेरी याददाश्त चली गई, और जेल में आया तो मालिश करा रहा था और वो वीडियो निकल के वहां से आ गया। चूंकि वो समझता था मैं जेल का मंत्री हूं तो कुछ भी करूं कोई रोकने वाला नहीं है, कौन दिखाएगा। मुझे लगता है वह हनुमान जी जाके वहां से वो सब वीडियो निकाल करके और बाहर कर दिए। अब सारा वीडियो आ गया और जो व्यक्ति उसका मालिश कर रहा था जानते हैं वो कौन है? वो बलात्कार की सजा काट रहा है, रेप करके आया, और वो उसका साथी बना हुआ है, उसका दोस्त बना हुआ। इसके आगे की लाइन किसका रेप किया है मैं बोल नहीं सकता, मेरे मुंह से निकल नहीं सकता। आप सब जानेंगे ना तो आप यहां बैठे बैठे आगे एक भी शब्द सुन नहीं पाएंगे, इतना कुकर्म किया। अगर आपके मन में एक प्रश्न हो गया होगा कि क्या ऐसा है, तो मैं अपने को मन कड़ा करके बता दूं, उसने अपने बेटी का ही बलात्कार करके उसे, और वो उसका सबसे करीबी व्यक्ति रोज उसकी मालिश कर रहा है, और उसका जो कागज डॉक्यूमेंट से रोज शेयर कर रहा है वही रखता है जाता है, ये है। अब मैंने आज उसी लिए कहा, दिल्ली के लोग बड़ी गुस्से में इसको सुनने के बाद विधायक को दौड़ा के पीट दिया। अब मैंने कहा अरविंद केजरीवाल का सुरक्षा थोड़ा बढ़ा दो, कहीं इसकी दिल्ली के लोग कुछ कहेंगे तो कहेगा मनोज तिवारी ने चढ़ा दिया। तो इसलिए अब मेरी आधी बात को चलाए हैं लोग, लेकिन आप सोचिए ऐसे गिरे हुए लोग, ऐसे लोग इसलिए समाज में, अब आप देखेंगे वो गुजरात घूमेगा भी नहीं ज्यादा। कांग्रेस की स्थिति आप देख ही रहे हैं, मैं देख रहा हूं आजकल वो घूमते हैं, वो क्या नाम है उनका जो नेता है, जो भी नाम हो उनका, हाँ वैसे ही कुछ। भाई साहब मैं तो बोलता हूं कि बहुत सारे हमारे मित्र पप्पू हैं, बड़े दुखी हैं ऐसा नाम लेने से, लेकिन उनके साथ कौन घूम रहा है आपने विचार किया? उनके साथ वो घूम रहा है जो नारा लगाता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कन्हैया कुमार, ठीक आया, वो जेएनयू का, पहले जेएनयू का छात्र नेता था, वो कहता है घर घर से अफजल निकलेगा, कितने अफजल मारोगे। वो आजकल राहुल गांधी का जिगरी दोस्त बना हुआ है, पता नहीं ये जोड़ने चले हैं कि तोड़ने चले हैं। गुजरात की जनता फैसला करनी चाहिए। मैं इन सारी बातों से अलग, मैं जब अभी कल मैं घूम रहा था यहाँ दिल्ली, अपने एक सड़क से जा रहा था, मेरे साथ एक बड़ी पत्रकार थी, वो मुझे जीप पे बैठा कर और मेरा इंटरव्यू कर रही थी। तो अचानक एक बहुत बड़ा अस्पताल दिखा, तो बोली कि देखो यहाँ तो अस्पताल भी प्राइवेट बनाना पड़ता है, सरकार कहाँ है? तो मैं चुप था, तो तक पिछवा वाला बोला, अरे ये सरकारी है प्राइवेट नहीं है। मैंने बोला अच्छा, मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज। मैंने कहा यार मैंने पीछे वाले से पूछा, ठीक बोल रहे हो ना, सरकारी है ना, बाद में फंसा मत देना मुझे। बोला भाई आप उनको चौड़े से बोलो, ये सरकारी है, एशिया का सबसे कुछ ऐसे बड़ा है, ऐसा ना, हाँ एशिया का सबसे बड़ा सिविक हॉस्पिटल। वो जो पत्रकार है ना, वो रूबिका लियाकत नाम है उनका, बोले अरे गाड़ी रोको गाड़ी रोको, क्या ये सरकारी अस्पताल है? अब उसकी गलती नहीं, वो मोहल्ला क्लिनिक देख के आई थी, उसका गलती क्या है इसमें? वैसा उसने जो जैसा लेवल देखा था वैसी बात कर रही थी। मैंने कहा बहन रुको मत, अभी इससे आगे साबरमती का अटल ब्रिज दिखेगा, आश्चर्य में पड़ जाओगी कि सरकारें कैसे काम करती है मेरे भाई बहन। तब मुझे एक लाइन कहनी पड़ती है, इन सारे लोगों को गुजरात के लोग पहचानते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे सभी समाजों के लोग हैं। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरा एक गुजरात और अहमदाबाद, इसमें कई ऐसी विधानसभा है
जो मिनी इंडिया की तरह है। हर प्रांत के लोग आते हैं और हर प्रांत के लोग ऐसा घुल मिल गए हैं गुजरात में, हर व्यक्ति गुजराती बोलता है। हर बच्चे हमसे पूछता है मनोज तिवारी केम छो, तो मुझे भी सीखना पड़ा मजा में। क्या है? अरे अच्छा, हमारे मनीष जी पटेल भाई जी, देखो नहीं बिल्कुल दे दो, ऐसा नाम लेके मनीष भाई क्या देखो, हाँ आप यहाँ के प्रभारी हैं, विधानसभा के प्रभारी हैं। हमारा ठक्कर बापा नगर जो विधानसभा है, ठाकुर ठक्कर जी बोला ना। देखो इसी बार पूछ रहा हूँ, अगली बार आऊंगा तो गुजराती का भी मास्टर बन जाऊंगा, आप लोग याद रखिएगा। और कई लोगों ने हमसे पूछा काहो कैसन वाड़ा, तो ये भी मुझे पूछा गया। तो ये सारी जो मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, मुझे 2012 में नरेंद्र मोदी जी का एक संवाद याद है। मैं सूरत आया था, तब वो मुख्यमंत्री थे यहाँ के, और मुझे बिहार शताब्दी समारोह कर रहे थे हम लोग सूरत में, बिहार 100 साल का हुआ था। तब हमने उनकी एक लाइन सुनी थी कि गुजरात जितना गुजरातियों का है उतना ही अन्य प्रांत से आए हुए लोगों का भी है। उन्होंने एक लाइन कही थी, जब ट्रेन में बैठा हुआ कोई अन्य प्रांत का व्यक्ति जब गुजरात में प्रवेश कर जाता है तो अपनी माँ को, अपनी मम्मी को फोन करता है, मम्मा अब तुम चैन से सो जाओ, मैं गुजरात में प्रवेश कर गया हूँ, तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। ऐसे गुजरात वासियों के पैर की धूली अपने माथे क्यों न लगाऊं, ऐसे गुजरात के बीच में अपने खुद सौभाग्यशाली क्यों न पाऊं, इसलिए आपसे हाथ फैला के मांगने आया हूं। अब आपसे तो मांग नहीं रहा हूं, आप तो यहाँ बैठे हैं, तो आप, मुझे पता है कि आप पूरी तरह से तन-मन से समर्पित हैं, लेकिन क्या हम आप आने वाले 5 दिसंबर के पहले एक व्यक्ति कम से कम 500 व्यक्तियों का संपर्क कर सकता है? अगर हमने 500 लोगों से संपर्क कर लिया, फोन से किया, अभी हम यहाँ हैं, हमारे दिल्ली में भी चुनाव चल रहा है, मैं रोज 150 फोन कर रहा हूँ पिछले 3 दिन से, और मेरा फोन से बहुत काम होता है। लोग हमको कह रहे हैं भैया चिंता मत करना, दिल्ली हम जीत लेंगे, तुम गुजरात जिता के आना। पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दे रहे हो कांग्रेस के लोग, नरेंद्र मोदी जी को औकात बता रहे हो। नरेंद्र मोदी जी तो सफाई कर्मचारियों के, मैं कुंभ में था, वहीं बगल में खड़ा था जिस दिन वह सफाई कर्मचारियों का पैर धो रहे थे। जो कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का पैर धोता हो, उसकी औकात गुजरात की गलियों में पूछ लो कांग्रेस के लोग। उनकी औकात नापने की कोशिश मत करो, उनकी मां को ऐसे अपमानजनक शब्द मत बोलो। हमारे इस गुजरात के लोगों ने पाताल से भी पानी को ऊपर आते हुए देखा है नरेंद्र मोदी के प्रयास से। हमें कहीं, हम कहानियां सुनते थे कि कहीं पानी का जलस्तर नीचे चला गया, उसको कैसे ऊपर ला दिया, बियावान में कैसे पानी आ गया। आज केवड़िया देख लीजिए ना, ऐसा जलप्रपात बना है, हम सब देखते हैं तो हम लोग कहते हैं काश हमारे बिहार में भी कोई एक ऐसा ही मसीहा पैदा हो गया होता तो आज हमारे लोगों को वही सुख मिलता। फिर भी इन सारे बातों को करते हैं किनारे, हम हाथ पसार के आपसे मांग रहे हैं, कमल का बटन दबाकर हमारी कंचनबेन आपको जिताकर बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ गुजरात को जिता दीजिएगा, यही आपसे प्रार्थना है। मैं तो ये मानता हूं कि गुजरात का बड़ा महत्व है। मैं परसों अहमदाबाद, वहां से बड़ौदा जाते हुए, वो दबोई एक क्षेत्र है, दबोई विधानसभा, दबोई, वहां गया था तो 1-1.25 घंटा में गाड़ी में बैठा था, तो मैं एक गाना बनाने लगा। मैं सोच रहा था कि आज नरेंद्र मोदी जी जहां जहां दुनिया में जा रहे हैं, बिना कहे उनके साथ गुजरात पहुंच जाता है। तो मुझे लगा कि एक लाइन लिखना चाहिए कि देश को बचाने वाला, हिंद को सजाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात। देश को बचाने वाला, हिंद को सजाने वाला, हिंदू को जगाने वाला प्रांत गुजरात।
सारे देश को बाहें फैलाए के समाने वाला, बद्री केदारनाथ सोमनाथ विश्वनाथ अयोध्या जी सजाने वाला प्रांत गुजरात, राम जी का मंदिर कैसा बन रहा है। अगर आपने नहीं दिया होता मोदी जी को तो कांग्रेस वाले तो राम जी को टेंट में ही रखते, टेंट वो फट जाता मेरे भाई। ये छोटी बात नहीं होती है। यही से मैं मनोज तिवारी दोनों हाथ जोड़ के ये कहते हुए कि गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, गुजरात उमड़ के बोला। अब ये बहुत अच्छा गाना आप गलियों में चलते हुए गा सकते हैं, क्योंकि ये गाना मैं लिख के नहीं लाया, मैंने महसूस किया कि दीज लाइन्स आर परफेक्ट फॉर गुजरात इलेक्शन। क्योंकि हर आदमी, मुझे लगता है 2017 से भी ज्यादा चार्ज होकर आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। पिछली बार तो 99 पे हम लोग रुके थे, इस बार मेरी दृष्टि जा रही है इसमें 35-40 सीट और जुड़ जाएगी। इससे ज्यादा भी हो जाए तो मनोज तिवारी को कुछ कहना मत, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इन लाइनों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं कि गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। हर सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला, गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। हर कंचन बेन की जीत में होगा मनोज का ये गोला, गुजरात उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। ये लाइन नहीं है, ये मंत्र है, ये मंत्र मोदी मंत्र है। इसको आप लोग देखिएगा। मैं पता नहीं कि स्टेज से नीचे कैसे आया, कोई ढकेला कि मैं खुद ही आ गया। क्या है, कभी कभी जोश में हो जाता है। और आप सब लोगों को मैं एक बार फिर से प्रणाम करता हूं और आपका वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम सब मुट्ठी बांध के एक नारा लगा लेंगे, भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गुजरात की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम नमः पार्वती पतये बहुत बहुत धन्यवाद। रउआ सबसे फिर भेंट हुई, हमार गाना तो सुनते वाली जा है? अरे जियो हो बिहार का, जियो 2000 साल, अरे जियो हो यूपी के बाला, जियो 10,000 साल, अरे जियो हो गुजरात के नौनिहाल। तनी धूमधाम से, तनी धूमधाम से, तनी जान जला के गीत के तेल पियावा ये भैया। 5 दिसंबर के तू कमल के बटन दबावा ये भैया। हम मजवा आइल बाटे हमरो इज्जत बढ़ावा ये भैया। भारत माता की, भारत माता की। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं गुजरात के चुनाव में आप सबके सामने, हमें भी नरेंद्र मोदी जी ने अधिकार दिया कि जाओ तुम भी हाथ जोड़ करके गुजरात से, दोनों हाथें जोड़ करके उनका समर्थन मांग के आओ। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे यहाँ मंच पे
सभी जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, अभी उसके लिए मैंने गुजरात में शब्द सुना है वडील, तो आप सब वडील को मैं मनोज तिवारी अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबने मारू हार्दिक नमस्कार, हार्दिक वंदन। अभी मत पूछना किससे सीखे हो, किससे पूछे हो, इतना तो आजकल दिन दुनिया भर में कोई भी गुजरात का ये भाषा बोल ले रहा है, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया है। मैं आज पिछले 3 दिन के प्रवास का ये मेरा आखिरी कार्यक्रम है जहां मैं हाथ फैला रहा हूं। हमारी इस विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी हमारे साथ हमारी बहन बैठी है, कंचन बेन के लिए आए हैं। और आप सबसे मैं ज्यादा, ऐसा नहीं कि आपसे ज्यादा जानता हूं, आपसे ज्यादा अच्छा तरीका जानता हूं लोगों से वोट मांगने का, ऐसा नहीं है। बस 2-3 बातें जो मैं महसूस करता हूं वो मैं अपने ढंग से लोगों से कर रहा हूं।